हमारे साथ हैं डीन पीएचडी डॉक्टर महेश व्यास जी। सर, मोटापे को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इस समय ये प्रॉब्लम बना हुआ है। इसको कैसे कम किया जा सकता है? जी, बिल्कुल ये एक समस्या है। हुँ, और आप अगर किसी भी स्कूल में भी जाएँ, हुँ, तो वहाँ पर भी आप बच्चों को देखें तो उनमें ओबेसिटी काफ़ी मिलने लग गई हुँ, है आजकल। पहले जो है वो 25 साल, 30 साल के बाद में व्यक्ति में ओबेसिटी कहीं दिखाई देती है, आजकल तो बच्चों में भी है। हुँ, तो इसका मेन 3 चीज़ें हैं। हुँ, एक तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, माने एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हुँ, वर्क ज़्यादा वो नहीं करते हैं। दूसरा एक्सेसिव इनटेक, मतलब ईटिंग ज़्यादा हो रहा है, मतलब जो चीज़ें पसंद है, फास्ट फूड है, स्वीट वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा खाने लग जाते हैं। और उसके साथ में दूसरा है जो है, ख़ास तौर से अगर अपन देखें तो ऑयली चीज़ें जो है उनका उपयोग ज़्यादा करना। ऑयल जो है वो भी ठीक नहीं है, हुँ, और अभी कहा भी गया है कि ऑयल का उपयोग अपने को कम करना चाहिए। हुँ। तो इन 2-3 चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो ओबेसिटी में मेन कारण ये रहते हैं। उसके साथ में अगर देखा जाए तो अव्यायाम, व्यक्ति एक्सरसाइज करता रहे तो ओबेसिटी नहीं होगी। उसके साथ में दिवा स्वप्न, दिन में नहीं सोना, दिन में सोने से कब बढ़ता है, वो ओबेसिटी को बढ़ाता है। और आजकल ओके। लोग 1 आध घंटा तो सो ही जाते हैं हुँ, कि हुँ। टाइम मिला, पावर नैप के नाम बिल्कुल पे भी सो सो गए। जाते हैं। तो वो नहीं करने का, थोड़ा-सा अगर देखें तो मधुर रस, मीठी चीज़ों का प्रयोग थोड़ा कम करने का खाने में। अच्छा, तो इनसे अगर ध्यान रखा जाए तो अपन ओबेसिटी से बच सकते हैं। एक्सरसाइज नियमित करते रहें, ओबेसिटी होगी ही नहीं। बिल्कुल। तो ये है। दूसरा इसमें क्या रहता है कि एक तो अपने को चलने में, हुँ, ओबेसिटी वाले व्यक्ति की आयु भी कम हो जाती है, हुँ, और चलने में जो है ना उसको इजीली वो इतना अच्छे से चल नहीं पाता है। हुँ। और शरीर के कई ऐसा बॉडी लगता है पार्ट थक है जो जाता है। हाँ थक हुँ, जाता है, हुँ, सीढ़ी वगैरह चढ़ना तो भी हुँ। वो चढ़ नहीं पाता, वो ना बल कम होने लग जाता है उसका। तो केवल दिखने में वो रहता है, लेकिन बल कम रहता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। शरीर में पसीना थोड़ा ज़्यादा आता है इसमें, अच्छा, ओबेसिटी की कंडीशन में। उसके साथ में अगर देखा जाए, उसको भूख भी ज़्यादा लगती है, और भूख ज़्यादा लगती है तो वो खाना ज़्यादा खाता है, खाना ज़्यादा खाता है तो और ओबेसिटी बढ़ती है। हुँ। तो इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए डाइट आदि का, रोज़ एक्सरसाइज करते रहें तो ओबेसिटी नहीं बढ़ पाती है, उससे रुक सकती है। बिल्कुल। सर, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? जी, देखिए चिकित्सा की अगर अपन बात करें तो कुछ चीज़ें तो डाइट के द्वारा हैं, हुँ, कुछ मेडिसिन के द्वारा है। हुँ, तो ओबेसिटी वाला व्यक्ति भोजन ज़रूर करे, पर ऐसी चीज़ें कम खाए जिनमें कैलोरी बहुत ज़्यादा है। जैसे ओके। मिठाई अगर खाई है, हुँ, या जैसे कि जैसे चने हैं, हुँ, जौ है, जिन चीज़ों को ले सकता है वो आराम से, मखाने हैं, हुँ, ओबेसिटी वाले के लिए अच्छे हैं। हुँ, तो ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो ओबेसिटी को डायरेक्ट बढ़ाती नहीं। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपन अगर खाते हैं, हुँ, कुछ स्वीट जो पसंद है वो ले रहे हैं, बढ़िया लस्सी पी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ओबेसिटी को बढ़ाता है। उसकी जगह थोड़ा-सा गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा-सा शहद ले लिया, या नींबू पानी ले लिया, हुँ, उष्ण जल ले लिया, तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। उपवास थोड़ा बहुत कभी-कभी कर लिया, हुँ। एक्सरसाइज बराबर करते रहें, और उसके साथ में जो है रात्रि जागरण कभी-कभी अच्छा रात्रि जागरण करते रहें, तो ओबेसिटी कम होती है, वज़न बढ़ना कम होता है। क्यों सर? सर, नींद तो फिर प्रॉपर नहीं नींद होगी? प्रॉपर लेना ही पड़ेगी। अच्छा, आपको जैसे कि 12 बजे तक जगिए, उसके बाद में सुबह 6 बजे तक, अच्छा। 7 बजे तक सोए, 6 घंटे की नींद होगी तो बराबर। तो इसको वो कर सकते हैं। और त्रिफला चूर्ण जो है बहुत अच्छा काम करता है। त्रिफला का क्वाथ है, रात में त्रिफला चूर्ण को 2 चम्मच पानी 1 गिलास में डाल दिया, हुँ, सुबह केवल उसका पानी पी लिया। हुँ, ये इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और उसके साथ में उद्वर्तन जो है वो काम करता है, माने थोड़ा-सा अभ्यंग करते हैं चूर्ण का, त्रिफला आदि चूर्ण का। हुँ, वो चिकित्सक के परामर्श से करता है, वो भी ओबेसिटी को कम करता है। तो ओबेसिटी का मतलब होता है फैट ज़्यादा बढ़ना। और फैट कब बढ़ता है? जब अपन खास तौर से कोई काम ठीक से नहीं करते हैं। अगर आराम ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, और डाइट इंटेक में कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं, तब ओबेसिटी बढ़ना ही है। तो सर, तो ये हम फैट बर्न कैसे? नींबू जैसे आपने एक चूर्ण का बताया, जी। और डेली क्या नींबू पानी भी हाँ, नींबू ऐसा? पानी का यूज़ कर सकते हैं, ओबेसिटी वाले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाने-पीने में ज़्यादा ये फ़ास्ट फ़ूड वग़ैरह, मैदे हाँ, वग़ैरह की चीज़ों ऑयली को कम ज़्यादा। लें, ऑयली हुँ, चीज़ें नहीं लें। कई बार जो है जैसे चने हैं, भुने हुए चने ले लिए, या चने के द्वारा कुछ वो बना लिया हुँ, ब्रेकफ़ास्ट में चीज़ें, उसका प्रयोग कर सकते हैं। बजाय बढ़िया मक्खन के साथ में आलू पराठे खाए, बिल्कुल वेट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। हुँ, तो इसलिए थोड़ा-सा खाने-पीने में चीज़ों का ध्यान रखा। फ्रूट्स ले लिया वो ज़्यादा अच्छा, खीरा ले लिया, हुँ, पपीता ले लिया, अमरूद है, ये सब चीज़ें ठीक है, जो ज़्यादा फैट को नहीं बढ़ने देती। तो फैट बढ़ाने वाली चीज़ों को बचें, दूध से बनी हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, घी की बनी हुई चीज़ें, हेवी चीज़ें, जो गुरु पदार्थ रहते हैं, उनका प्रयोग थोड़ा कम करें। बिल्कुल। सर, जैसे कोई ऐसी और बीमारियाँ भी जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है? एक तो थायराइड में कहा बिल्कुल, जाता है कि उसकी थायराइड वजह में से वज़न होता है। बढ़ता ही है। हाँ, और जी, सर कुछ ऐसा कोई? कई बार जो रहता है कि थायराइड को छोड़ करके अगर अपन देखें तो डाइजेशन वाली जो चीज़ें हैं, हुँ, उसके कारण वो हो जाता है। हुँ, और ब्लड शुगर जो ओबेसिटी वाले हैं, उनमें ब्लड शुगर मिलता है। ओबेसिटी के बाद में ब्लड शुगर हो जाता है, तो ब्लड शुगर वालों को भी अपना वेट आदि मेंटेन रखना चाहिए। उनमें भी जो कहना चाहिए कि ओबेसिटी बढ़ने लग जाती है स्टार्टिंग में, क्योंकि उनका खाना-पीना ऐसा रहता है। और जब ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, फिर तो धीरे-धीरे वेट कम होने लग जाता है।
हुँ। तो बहुत सारी व्याधियाँ उसके साथ हो जाती हैं, इसलिए मेन खाने-पीने का कारण वो है। और थायराइड तो डायरेक्ट जो है एक व्याधि है जो शरीर में ओबेसिटी को बढ़ाती है।